आज का अध्याय है अपनों से अपनी बात, श्रद्धा के जागरण का पर्व। इस अध्याय के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव कहते हैं, शांति कुंज की स्थापना के 50वें वर्ष की यह गायत्री जयंती अपने साथ अनेकों नूतन एवं पवित्र संभावनाओं को लेकर आई है। इस अवसर को हम उस शक्ति को समर्पित अवसर कह सकते हैं जो समस्त आध्यात्मिक विभूतियों की प्राप्ति का आधार है। व्यक्ति को लौकिक शक्तियां या लौकिक उपलब्धियां पद पैसे प्रतिष्ठा के रूप में मिल जाती है। आध्यात्मिक शक्तियां इन उपलब्धियों से न केवल भिन्न होती है बल्कि उनके पीछे का उनकी प्राप्ति का आधार भी भिन्न होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में जितनी भी शक्तियां, जितनी भी ताकतें हैं, उन सब का आधार एक ही शक्ति है और उसका नाम है श्रद्धा। इसी कारण लोग भले ही मंत्र एक ही जैसा जपते हों, उनके साधना के तरीके भी एक जैसे हों, तब भी उनको मिलने वाले अनुग्रह, उपहार और साधना के परिणाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं। एक ही गुरु से एक ही शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी दोनों शिष्यों को मिलने वाली अनुकंपाएं भिन्न भिन्न हो जाती है। भगवान बुद्ध के साथ जीवन गुजारने वाले आनंद को वो नहीं मिल पाता जो उनको क्षण भर निहारने वाले मग खलिगोशाल को मिल जाता है। द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने के बाद भी दुर्योधन खाली हाथ रह जाता है, जबकि अर्जुन एवं एकलव्य धन्य होकर के लौटते हैं। यदि इन परिणामों की भिन्नता की समीक्षा की जाए तो यह महसूस होता है कि यह अंतर श्रद्धा का है। इसके पीछे कारण यह नहीं कि गुरु ने भेदभाव किया, बल्कि कारण यह है कि साधक की शिष्य की श्रद्धा अलग अलग हो जाती है। श्रद्धा इस बात से तय होती है कि हमने चाहा क्या और मांगा क्या। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा मयो अयम पुरुषो यो यच्छिद्रः स एव सः। यदि हम गायत्री की शिक्षाओं को आत्मसात करने के लिए निकले हैं, परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी की शिक्षाओं को अपने जीवन का, व्यक्तित्व का आधार बनाने के लिए निकले हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा आवश्यक हो जाती है। जिस विषय में विशेषज्ञता अर्जित करनी हो, उस विषय के पाठ्यक्रम को पढ़ना आवश्यक होता है। इसी तरह यदि अध्यात्म की महान शक्तियों का अर्जन करना हो तो उनको बिना श्रद्धा, समर्पण, विश्वास के अर्जित कर पाना कठिन ही नहीं, असंभव कहा जा सकता है। सत्य यही है कि आध्यात्मिक जगत में, अलौकिक जगत में, सूक्ष्म जगत में शक्ति की प्राप्ति का आधार एक ही है और वह है श्रद्धा। श्रद्धा उस ताकत का नाम है जो यदि इंसान के पास हो तो उसके अंदर इतनी ताकत भर देती है कि ब्रह्मांड की सारी ताकतें एक तरफ और श्रद्धा की ताकत एक तरफ। प्रहलाद की श्रद्धा की ही यह ताकत थी कि भगवान को खंभा तोड़कर बाहर आने को विवश कर दिया था। एकलव्य की श्रद्धा ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की प्रतिमा में जीवन भर दिया था। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की श्रद्धा ने पत्थर की मूर्ति को मां काली की जीवंत शक्ति में बदल दिया था। कहने की दृष्टि से कहा जाए कि समस्त शक्तियों का मूल आधार श्रद्धा है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। साधक की साधना का आधार श्रद्धा है, भक्त के भक्ति का आधार श्रद्धा है, अवतार के अवतरण का आधार श्रद्धा है, संत के समर्पण का आधार श्रद्धा है, यहां तक कि भगवान की भगवत्ता का आधार भी श्रद्धा है। श्रद्धा यदि अटूट है तो सारे चमत्कार घटते हैं, और यदि श्रद्धा न हो तो बड़े से बड़े प्रयास भी व्यर्थ ही चले जाते हैं। श्रद्धा आ जाती है तो रीक्ष वानरों में पत्थर को पानी पर तैराने की ताकत दे देती है। श्रद्धा आ जाती है तो ग्वाल वालों में गोवर्धन उठाने की ताकत दे देती है।
श्रद्धा आ जाती है तो गिलहरी में समुद्र को सुखाने की ताकत दे देती है, और श्रद्धा आ जाती है तो जटायु में रावण से लड़ने का जज्बा भर देती है। क्षुद्र को महान बनाने की, नाचीज को नारायण बनाने की ताकत श्रद्धा में है। शांति कुंज की स्थापना के 50वें वर्ष का यह गायत्री जयंती हमसे यही आवाहन करता है कि हमारी श्रद्धा में बल आए, शक्ति आए, ताकत आए। यह अक्सर अपने भीतर की सच्ची श्रद्धा को जगाने का अवसर है। यदि हम इस अवसर की कीमत को पहचान लें तो इसी क्षण, इसी पल से हमारे जीवन में सौभाग्य की यात्रा शुरू हो जाती है। उस सौभाग्य को जीवन में उतारने के लिए श्रद्धा के इस महत्व को जानना एवं पहचानना बहुत जरूरी है। कुछ शब्द बहुत कीमती होते हैं, पर बार बार दोहराने के कारण उनके मूल्य व महत्व को भुला बैठते हैं। गुरु इतना कीमती शब्द है, पर बार बार बोलने से हम उसके मूल्य व महत्व को भुला बैठे हैं। और आज के समय में लोग गूगल को भी गुरु मानते हैं और इतना पवित्र शब्द अपनी मर्यादा को खोता नजर आता है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर हमें अपनी दिव्य गुरु सत्ता के प्रति श्रद्धा को पुनर्जागृत कर सदा के लिए समर्पित होने की महती आवश्यकता है। अद्भुत अद्भुत है, अद्भुत है। कटक में हैजे का प्रकोप फैल रहा था। उड़िया बाजार मोहल्ले में उसका प्रभाव सर्वाधिक था, क्योंकि यहाँ के लोग सफाई की ओर ध्यान नहीं देते थे। उन लोगों की दयनीय दशा देखकर कुछ सेवाभावी बालकों को अत्यंत व्यथा हुई। परिणामतः वे दल बनाकर उस मोहल्ले की सफाई और रोगियों की सेवा में लग गए। इस दल के अगुआ सुभाष बाबू थे, जो तब 11-12 वर्ष के थे। इस सेवा से लोगों के प्राणों की रक्षा होने लगी, परंतु वहां रहने वाले एक गुंडे हैदर खां को यह अच्छा नहीं लग रहा था। उसने देखा कि ये लड़के बाबू पाड़ा मोहल्ले के हैं, जहां अधिकांश वकील रहते हैं। इन वकीलों के कारण ही मुझे जेल जाना पड़ता है। ऐसा सोचकर वह उस मोहल्ले के लोगों के प्रति शत्रुता रखता था और अपने मोहल्ले के वासियों से उन लड़कों की सेवा न लेने को कहता था। उसके गुंडा होने के कारण लोग उसकी बात मानकर सेवा लेने से इनकार करते, तो लड़के और अधिक विनम्रता पूर्वक सेवा करते। संयोगवश 3-4 दिन बाद ही हैदर खां के लड़के को हैजा हो गया। लड़कों का पूरा दल हैदर खां के यहां आकर सफाई व सेवा में जुट गया। हैदर इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसके मन से शत्रुता के भाव नष्ट हो गए। उसने कहा, बालकों, मैं हैदर गुंडा हूं, तुम्हारा शत्रु हूं। सुभाष ने कहा, यह रोगी हमारा भाई है, भाई का पिता हमारा शत्रु नहीं हो सकता। हैदर ने रुधे स्वर से बालकों से क्षमा मांगी। उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह भी बालकों के साथ सेवा कार्य में तत्पर हो गया। आहा, सेवा से, त्याग से, क्षमा से व्यक्ति को अपना बनाया जा सकता है। बड़ा प्यारा एक गीत है, इसको हम लोग सुने, समझे। हम नहीं है प्रमादी, सुनो पूज्यवर, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। सब बने देवता, स्वर्ग उतरे धरा, आपके सपने हर दिल में पल जाएंगे। प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। कामना शेष कोई नहीं पूज्यवर, आपकी योजनाओं में गल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी, सुनो पूज्यवर, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। बात चलने लगी
जल जलों की बहुत प्रेम करुणा बहाने निकल आएंगे। शुष्क मन के नहीं मन चले पूज्यवर, जैसा चाहोगे वैसा ही ढल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। व्यक्त विश्वास हम पर किया आपने, आपकी शक्ति से युग बदल पाएंगे। हर कसौटी पे होंगे खरे पूज्यवर, सब तरह मोर्चों पर संभल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। आपके जो भी संकल्प मुखरित हुए, विघ्न सारे के सारे ही टल जाएंगे। लक्ष्य जो भी दिया है हमें पूज्यवर, पूर्णता के सभी दीप जल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। की है तुमने नए युग की जो कल्पना, दुष्ट के दल समूचे दहल जाएंगे। है युगों से तेरा साथ यह पूज्यवर, तू जहां ले चले हम तो चल जाएंगे। हम नहीं है प्रमादी सुनो पूज्यवर, प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। प्यार निश्चल लुटाने मचल जाएंगे। इस तरीके से साथियों यह पत्रिका का क्रम आज पूर्ण हुआ। हम सब ने भाव भरी कविता का गान किया, श्रवण किया, और साथ ही श्रद्धा कितनी बलवती होती है। श्रद्धा से ही विश्वास जन्म लेता है, और जहां विश्वास हो वहां शत्रु भी अपना बन जाता है। इसलिए हम सभी श्रद्धावान बने, बिल्कुल रामकृष्ण परमहंस की तरह, मीरा के तरह और गोपियों की तरीके से हम अपनी श्रद्धा को अपने गुरु के चरणों में समर्पित करें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही सब कुछ प्राप्त होता है। इन्हीं भावनाओं के साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को विराम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों आप सबका दिन मंगलमय हो, और हम लोग फिर शाम को रात्रि 8 बजे फिर से मिलेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।